है दोस्तों, मैं शांति भूषण तिवारी। आज हम लोग आँख के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ यौगिक अभ्यास जो हमारे दृष्टि दोष में काफ़ी लाभदायक होते हैं। सबसे पहले जो आँख होती है वो किसी भी इंसान का, उसके व्यक्तित्व की आईना होती है। आँखों के द्वारा हम किसी भी इंसान के कैसा व्यक्तित्व है उसको आसानी से हम परख सकते हैं। ये प्रकृति द्वारा एक प्रदत्त ऐसा उपहार है जिसके द्वारा प्रकृति की सारी जो घटनाएं होती है, जो उनका दृश्य होता है, उसका हम अनुभूति करते हैं। अगर हमारे शरीर में आँख न रहे तो हम जिंदा रहकर के भी एक मृत लाश की तरह बन जाते हैं। लेकिन आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे कि क्या हम अपने आँखों पर ध्यान देते हैं? क्या कुछ ऐसा एक्सरसाइज है जो आँखों के लिए हम करते हैं? तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो आँखों के प्रति बिल्कुल ही केयरलेस होते हैं। जब कोई समस्याएं आती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आज का जो फास्ट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसे समय में हर कार्य मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, जिस पर जो हमारी आंखें होती है, आंखों पर बड़ा बुरा असर पड़ता जा रहा है। छोटे बच्चे जिसकी उम्र बहुत कम है, उसके आंखों के ऊपर चश्मा का यूज आम बात बन चुकी है। इसमें हमारा जो भोजन रूपी कुपोषण है, बाजार का भोजन है, वो भी हमारे आंखों पर डायरेक्ट असर डालते हैं। आपका शुगर हो, हाई बीपी हो, इसका भी कुप्रभाव हमारे आंखों पर पड़ता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपका ग्लूकोमा हो या टेकोमा हो या मोतियाबिंद हो या आइराइटिस हो, इसे हम रतौंधी कहते हैं, या केराटाइटिस हो, इसे बोलते हैं आँख खाना। ये कुछ बीमारियां, मोतियाबिंद होता है इसमें। ऐसे कुछ बीमारी 5-6 ये जो मेन बीमारी है, इस बीमारी को छोड़ के जो दृष्टि दोष है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दृष्टि दोष मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया हुआ, तो जिसमें निकट दृष्टि दोष की समस्या होती है, दूर दृष्टि दोष की समस्या होती है, और एक भेंगापन होता है जिसमें आँख से पानी आने की समस्या होती है। तो दृष्टि दोष वाली जो समस्या, आम जो समस्या है हमारे जनमानस के अंदर जो फैली हुई है, इसका मुख्य जो कारण होता है, आँखों की पेशियों में जो पेशियाँ होती है, इसमें त्रुटि आना होता है, इसमें गड़बड़ी आना होता है। तो आँखों की पेशियों के लिए योग के अंदर एक यौगिक अभ्यास है जिसमें 8 अभ्यास आते हैं। इस अभ्यास के द्वारा अगर हम इन पेशियों के अंदर, आँख के अंदर, अगर हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और रक्त का स्राव अगर पहुंचाने में सफल होते हैं तो इन बीमारियों से हम दूर हटते हैं। एक बात, आँखों पर चश्मा लगना आँखों का इलाज नहीं है। जैसे चश्मा लगता है हमारी आँख उसके डिपेंडेंट बन जाती है, और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है और चश्मा का पावर भी बढ़ता जाता है। तो ये यौगिक क्रियाओं को करके आँखों का चश्मा हर हाल में हम बाहर निकाल सकते हैं। वो दिन भर ऑफिस में काम करने वाले, मोबाइल पर काम करने वाले, लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करने वाले, या अध्ययन करने वाले बच्चे जो आर्टिफिशियल प्रकाश में अध्ययन करते हैं, उनके लिए आँखों की समस्या आम समस्या बन चुकी है। तो जो यौगिक क्रियाएं 8 है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इस अभ्यास को हम करते कैसे। योग के अंदर ये जो सरल अभ्यास 8 का जो पैकेज है, इसमें पहला होता है अपने हाथों का जो हथेली होता है, इसको रगड़ते हैं। हथेली को रगड़ना, हथेली को कम 1 मिनट या 2 मिनट तक, उतने समय तक रखते हैं जितने समय तक मेरी हथेली गर्म हो जाए। जब हथेली गर्म हो जाती है तो ये अपनी हथेली को, आँखों को बंद करके इस पर हम उष्मा को देते हैं। उंगली को नहीं, ध्यान रहे, उंगली को नहीं। ये जो हथेली होती है, हथेली की उष्मा से आँखों को सींचते हैं। इसमें ऊर्जा का संचार होता है। हमारा जो कर्निया है और लेंस है, कर्निया और लेंस के बीच में जो जलीय द्रव का जो संचरण होता है, वो संचरण को बढ़ता है, जो हमारी आँखों को सेफ रखता है। जो भी अभ्यास 8 अभ्यास 7 अभ्यास होंगे, बीच बीच में अपने ये जो हाथों को हम हिट करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद आँखों को ऊपर जो हथेली होती है, हथेली को रख करके बिल्कुल नॉर्मल श्वास के द्वारा इत्मीनान से इसमें उष्मा का संचार करते हैं, जो हमारे आँखों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है।
अगला जो अभ्यास होता है, इसमें कुछ आंखों की ऐसी समस्याएं होती है जिसमें कुछ लोग की जो पपनी जो होती है, जो पलक होता है, बार बार गिरना शुरू हो जाता है। तो पलक का बार बार गिरना भी ये पेशीय समस्याएं हैं, कि आंखों की पेशियों के अंदर गड़बड़ी है, त्रुटियां है। तो इसके अंदर एक अभ्यास होता है, इत्मीनान से बैठ जाते हैं, आंखों को खोलते हैं और 10 टाइम्स, कम से कम 10 टाइम्स फास्ट आंख के पलक को गिराते हैं, फिर आंखों को बंद करते हैं, 30 सेकंड तक आंखों को फिर आराम देते हैं, फिर 10 टाइम्स फास्ट गिराते हैं। ऐसे 4 या 5 सेट का अभ्यास हम करते हैं। और ये ऐसे करने से जो आंखों के जो पलक है, इसके अंदर जो समस्याएं आती है, वो समस्याएं दूर होती है और पलक समान रूप से अपना काम करना शुरू करता है। इसमें क्या करते हैं, आराम 30 सेकंड तक, फिर आंखों को खोलना, ऐसे 4 या 5 सेट का अभ्यास इसमें हम करते हैं। नंबर 3 अभ्यास होता है तिरछा देखना। इसमें हम पैरों को फैला सकते हैं, पैरों को फैला सकते हैं, पैरों को फैला लें दोनों। ये जो हमारा हाथ होता है, ये चारों उंगली से इसको मुट्ठी को बांधें और जो अंगूठा होता है, इस अंगूठा को ऊपर करें। सामने की ओर हम अपने भ्रूमध्य को देखते हैं, दोनों भावों के बीच का भाग को भ्रूमध्य कहते हैं। इसमें हम श्वास लेते हैं, इसके बाद राइट, इसमें श्वास छोड़ते हुए भ्रूमध्य, श्वास लेते हुए लेफ्ट, इसमें श्वास छोड़ते हुए भ्रूमध्य, श्वास लेते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए भ्रूमध्य, श्वास लेते हुए लेफ्ट, भ्रूमध्य छोड़ते हुए। तो यह जो अभ्यास होता है 8 से 10 बार तक, सिर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सिर में ये नहीं कि देखने के लिए ये अपने जो हमारी गर्दन है, इसको हम करेंगे राइट या लेफ्ट, नहीं, बिल्कुल गर्दन मेरी बिल्कुल सामने स्ट्रेट रहेगी, लेफ्ट और राइट। अगला जो अभ्यास होता है, आंख की जो पेशियों को ऊपर और नीचे, जो पेशियों में ऊपर और नीचे में जो समस्या त्रुटि आती है, इसको बैलेंस करना। इसमें हम करते हैं क्या, बिल्कुल आंख को ऊपर, हमारी जो गर्दन बिल्कुल सामने, आंख ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की ओर जितना संभव हो, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। जो अगर आप लेफ्टी है तो इसको, इस अभ्यास को आप बाएं से कर सकते हैं, अगर आप राइटी है तो हाथ को आप राइट से कर सकते हैं। माने पेशियों को ऊपर और नीचे देखना, ऊपर और नीचे की जो समस्याएं होती है, हमारे आंखों में सुधार आता है और धीरे धीरे हमको आराम मिलने लगता है। अगला होता है सामने और तिरछा देखना। अगर मान लीजिए बाएं हाथ है, बाएं हाथ को हम अपने बाएं अंगूठा पर ले लिए, दाहिने हाथ को हम जो आँख की जो एरिया है, आँख का जो हमारा कोण, जिसको आँख हमारी बिना गर्दन झुकाए हुए जितना एंगल तक को जा सकता है, उस एंगल पर आँख को हम ले लिए। इसमें सामने की ओर श्वास लेते हैं, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए बाएं अंगूठा पर श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए। ये अभ्यास 8 से 10 बार तक। फिर सेम जो दाहिना होता है, दाहिने घुटने पर अंगूठा ऊपर की ओर और इस हाथ पर बाएं हाथ को करते हैं। इसमें सामने श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए अंगूठा को सिर्फ देखना, लेफ्ट, राइट अंगूठा को नीचे, लेफ्ट, राइट अंगूठा को नीचे। 8 से 10 बार का अभ्यास। आंखों का जो पेशिया होती है, पेशिया का संचरण, इसका मूवमेंट दाएं बाएं, ऊपर नीचे। इसमें एक अभ्यास होता है जो 5वां अभ्यास हमारा है। इसमें हम आंखों की सर्किल, अपने हाथों का सर्किल बनाते हैं। बायां हाथ को इस पर ले लिए, राइट हैंड की मुट्ठी बांधे, अंगूठा ऊपर। इसमें हम चलते हैं क्लॉकवाइज। सिर्फ हमारी आंखें, अंगूठा का जो है, अंगूठा पर ध्यान। आठ बार और क्लॉकवाइज करते हैं, 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
सेम अभ्यास जो हमारा बायां हाथ जो दाहिना हथेली है, दाहिने घुटने पर ये बाएं मुट्ठी बांधते हैं, अंगूठा को ऊपर करते हैं, इसको क्लॉकवाइज, एट से 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉक, ये अभ्यास 8 से 10 टाइम तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आँख का पूरा सर्किल आपका इसमें होता है। अगला जो 7वां अभ्यास है, ये 7वां अभ्यास होता है नासिकाग्र का। हथेली को सामने रखते हैं, इसमें श्वास लेते हुए जो दाहिना हाथ को सामने रखे, अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्टी हाथ को सामने रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं राइटी हूँ, अपने हाथ को सामने चारों मुट्ठी को बांधे, अंगूठा ऊपर की ओर। इसमें श्वास लेते हुए अंगूठा को नाक के क्लोज, नासिकाग्र के क्लोज श्वास लेते हुए, अंतिम स्थिति में श्वास को यहाँ पर रोकना। श्वास छोड़ते हुए अपने बाजू को सीधा करना, श्वास को लेते हुए नासिकाग्र के समीप बाजू को क्लोज करना, श्वास को लेते हुए इसके आगे की ओर। तो ये जो अभ्यास होता है 8 से 10 बार तक हम करते हैं। आँखों को काफ़ी इसमें पोषणता मिलती है। जो हमारा रक्त का स्राव होता है हमारे भरपूर मात्रा में, ये जो हमारे इसमें आँखों की पेशियाँ होती है, इसे प्राप्त होता है। अगला अभ्यास होता है दूर और नज़दीक देखना। इसमें हम चेयर पर बैठ सकते हैं, अगर मेरा घर का जंगला है, अगर बालकोनी है जहाँ पर अगर उसके सामने आकाश खाली है, मैदान नहीं भी है, वहाँ पर हम बैठ गए। सबसे पहले अपने हम नासिकाग्र पर देखते हैं, श्वास को लेते हुए 30 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूर तक आकाश क्षितिज जो दिखाई पड़ रहा है उसे देखने की कोशिश, फिर नासिकाग्र, फिर दूर। तो ये जो 8 अभ्यास जो आपके पास है, एक बात हम लोग इस बात को ध्यान पर देखते हैं कि आँख की समस्या एक दिन में नहीं आती है, ये एक दिन की समस्या नहीं है। तो ये नहीं है कि अभ्यास को आप अपनाएं और अपनाने के बाद आपको 2 दिन में या 3 दिन में आपके आँख का जो लेंस है उसका पावर कम होने लगे या आँख में सुधार आने लगे, ऐसी बात नहीं है। इसको 1 माह तक, 2 माह तक अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखें, अगर विश्वास रखते हैं तो एकदम 100% आँखों का चश्मा आपका उतरता है और इसमें आपको काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें एक बात ये होता है कि मांसाहारी भोजन, जो भोजन पैकिंग भोजन होता है ना होटल का, तेलीय मसाला, उससे परहेज की सलाह दी जाती है। उससे आप जो शाकाहार है उसमें आपको इसमें आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है कि जो पेट का संबंध जो होता है ये आपके डायरेक्ट आँखों से होता है। का अभ्यास जो ओठों को बंद करते हैं, ये कलमे वाली अंगुली से कान को बंद करना, लंबा गहरा सांस लेना और वाइब्रेट करना। ये जो वाइब्रेट होता है, ये भी वाइब्रेट हमारे आँखों को ऑक्सीजन और आँखों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड वेरीफाई करता है। और सबसे उत्तम होता है आपका लोम विलोम का अभ्यास। बाएं से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस अभ्यास को अपनाया जाए। 100% चैलेंज पूर्वक मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आँखों का चश्मा आपका जरूर उतरेगा। आप अपने जीवनचर्या पर, अपने भोजन के प्रति सजग रहे। आपका भोजन रूटीन में से ले, आँख एक आपकी विरासत है, अमूल्य विरासत है। इस विरासत को भी बचाने के लिए इस यौगिक क्रिया को अपना करके हम अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।